क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। टेन को तोड़ते हैं सबसे पहले। टेन होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा को तोड़ते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस को भी तोड़ो, ये हो जाएगा, कॉट को तोड़ो कॉस में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा को क्या तोड़ेंगे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, देखो ऊपर तो अभी कुछ छेड़ो मत, नीचे देखो, नीचे इसके 1 के नीचे 1 मान लो, 1 के नीचे 1 मान लूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर ऐसे रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे आ रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, इसका मैंने लिया एलसीएम 1 और साइन थीटा का, तो ये आया साइन थीटा। ठीक, और 1 से साइन थीटा बार और साइन थीटा बन जा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन से साइन 1 बार, 1 कॉस जा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन ऊपर ऐसे ही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा में से कॉस थीटा आएगा ना। अब 1 से कॉस, कॉस बार कॉस बन जा कॉस थीटा माइनस का कॉस से कॉस 1 बार और 1 साइन थीटा बार। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी ऊपर जाएगा। पहले लिखते हैं, साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये कहाँ जाएगा, इसे मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और पूरा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया ना। अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया, भाई कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये कॉस के पास जा रहा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे ब्रैकेट बंद कर लूँ, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा पूरा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, समझ आई ना बात। अब क्या करें, मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, तो नीचे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, लेकिन इस साइड में क्या, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस का, यहाँ साइन प्लस का, तो मैं इसको चेंज कर लूँ माइनस की मल्टीप्लाई के अंदर करके, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इधर ही चलता हूँ मैं, तो मैंने ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये कैसा है, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो इससे लिख दूंगा मैं माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। समझ आया ना, भाई माइनस की मल्टीप्लाई कर दी अंदर मैंने, माइनस की मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, तो माइनस का था प्लस का कॉस थीटा था तो माइनस में हो गया, और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इधर जाओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे उतार लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं सीधे, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में, देखो साइन पॉजिटिव है तो मैं पहले ले रहा हूँ साइन थीटा, और ये प्लस ये माइनस का हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए,
तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो क्या करें, देखो एलसीएम लेते हैं दोनों का। देखो कॉस और साइन थीटा ये तो ऐसे रहेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो यूँ उतार दो इसे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, समझे ना। देखो जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये कॉस थीटा साइन थीटा तो ऐसे रहेंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट पूरा पूरा यहाँ उतार लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना, साइन थीटा, और इधर ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, देखो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये ब्रैकेट कैंसिल दोनों, बचा कितना, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, साइन की क्यूब थीटा, माइनस ऐसे इधर साइन थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, कॉस की क्यूब थीटा, ठीक है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इधर क्या बच गया, साइन की क्यूब थीटा माइनस का कॉस की क्यूब थीटा। अब क्या करें भाई, कॉस हमें हमें एक फार्मूला पता है, क्या होता है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस का बी, और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब क्या यूज़ करेंगे, देखो ए की क्यूब यानी साइन की क्यूब थीटा माइनस का माइनस बी की क्यूब यानी कि कॉस की क्यूब थीटा। तो मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले से तोड़ता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कि ए माइनस का बी यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो एक बार इस फॉर्मूले को, देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हमारी यही फॉर्म बन रही है, साइन की क्यूब माइनस का कॉस की क्यूब, तो साइन की क्यूब माइनस का कॉस की क्यूब को किस में तोड़ दूंगा मैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो मैंने लिखा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इधर क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि हमारा साइन का स्क्वायर, तो मैंने लिखा साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। समझ आया, आगे जो नीचे था वैसे ही लिख लो इसे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जितना ही आसानी से और पूरे मन लगा के करोगे क्वेश्चनों को तो बड़े आराम से होंगे, नहीं तो बहुत टफ पड़ेंगे क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए करने के लिए, तभी क्वेश्चन आराम से होते हैं। अब हमें एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या दूँ, 1 प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। देखो क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे, ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके नीचे लिख लिया आपके बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, समझा है ना। अब देखो ये तो कट गया 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब इसमें भी एक काम कर सकता हूँ मैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक। अब 1 अपॉन साइन थीटा होता क्या, ये हमें अच्छी तरह से पता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा इंटू ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा का सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब हमारा जो उसमें एल एच एस से आर एच एस निकालना था, उसमें क्या था
1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। देखो ये सब डिजिट है कैसी, ये पॉजिटिव है तो मैं इसे पहले रख सकता हूँ 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ इंटू में है तो इंटू में चाहे इसे पहले रख लो चाहे इसे पहले रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, भाई 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 6 होता ना होता, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब भी तो 6 ही होगा ना, होगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? तो ऐसे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की जगह हम सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्या कहता है, ये कहता है 1 प्लस का सेक ए, इसे हम LHS ले लें, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 प्लस का सेक को क्या तोड़ूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अपॉन सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कॉस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो मैंने यही करा। ठीक है, ऊपर मैंने क्या करा, 1 अपॉन 1 कर दिया, इसको इजिकल टू बिल्कुल बीचों बीच लगाया करो। ठीक है, इससे पता चलता है कि मिडिल पार्ट कौन सा है। तो अब क्या करें, ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 और कॉस का कॉस ए ही आएगा, और यहाँ 1 से कॉस, कॉस बार कटेगा, कॉस 1 से कॉस, कॉस ए प्लस का कॉस से कॉस 1 टाइम्स 1 1 जा 1। ठीक है, ये है पूरे का अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, दिख गया? तो देखो अब क्या हुआ, ये जाएगा बिल्कुल ऊपर, ये जाएगा यहाँ। ठीक है, पता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस का 1। ठीक है, ये पहुंच गया कॉस, ये वाला ऊपर पहुंच गया कॉस ए 1 मल्टीप्लाई कॉस ए, समझ आ गया? ठीक है, दिख रहा है ना? तो मैं इसे क्या करूँ, कॉस ए से कॉस ए काट दूँ तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस का 1। ठीक है, और अपोन में 1 है। तो अब क्या करूँ, देखो मुझे चाहिए साइन की फॉर्म में, मुझे चाहिए इसका साइन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं कैसे करूँ इसे साइन की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास साइन का कोई फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। साइन की फॉर्म जब हो सकता है कि जब मैं कॉस स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 कर दूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक काम करूँ इसमें कि इसमें कॉस ए माइनस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई, और कॉस ए का मतलब, ठीक है, कि नीचे कॉस ए माइनस 1 की नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या हो गया, ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छी तरह बताना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो ए क्या है हमारा, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा है नीचे, नीचे 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो यही ब्रैकेट आ जाएगा, कॉस ए माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन ऐसे रहने दो, कॉस ए माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करूँ, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो मैं क्या करूं, इसको कॉस को उधर उठा के ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए का। समझ आ रही है ना बात? तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या है, उसके लिए दिक्कत एक ये हो रही है हमें कि यहाँ पर तो माइनस का कॉस स्क्वायर है, यहाँ किसका है, ये प्लस का है। तो दिक्कत क्या हो गई हमारे पास, दिक्कत यही हो गई कि भैया इसको कुछ करो चेंज। इसका एक काम करें, हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, ब्रैकेट के बाहर ले लूँ मैं, तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे जो है वैसे रहने दो, कॉस ए माइनस का 1।
ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस का 1, ये मतलब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ना। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, जो माइनस की डिजिट थी वो प्लस हो गई, जो प्लस की थी वो माइनस हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए। तो मैं लिख दूँ माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये नीचे, नीचे देखो हमारे पास जो ऊपर प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस का कॉस आ रहा है, इसको भी मैं ऐसे कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है मैंने कॉस कॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ए। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करना था मुझे, मैंने लिख दिया यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अच्छा, और एक यूज करनी है इसमें आइडेंटिटी, क्या करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इससे हमें इसे सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एच एस लिखते हैं, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। तो भैया हमें एक चीज़ चाहिए, हमें कोसेक और कॉट की फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करूँ, इन ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूँ मैं साइन से। तो क्या लिख दूँ मैं, डी आई वी आई डी आई एन जी, डिवाइडिंग बोथ बाय साइन ए से। ठीक है, कैसे करूँगा, अब देखो ये क्या, कॉस ए डिवाइड लगाया साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए है, डिवाइड लगाया साइन ए से, साइन ए प्लस का 1 अपॉन ये क्या है, साइन ए। ठीक है, ये मिडिल लाइन है तुम्हारी, अपॉन वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है, कॉस है, इसको क्या करूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या करा मैंने, सबके नीचे कॉस, सबको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, कॉस को भी साइन को भी 1 को भी। तो क्या करा, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही नीचे किया, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल 1 टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ, देखो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अच्छी तरह बताना, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए। ठीक है, ये क्या बचा 1, यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, अपॉन इजिकल टू साइन लगाओ, कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए प्लस का साइन ए 1 मर गया तो 1 माइनस का 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया कोसेक ए। ठीक है, समझ आया। तो अब एक काम करना मुझे, मैं पहली बात तो ये कॉट ए है और ये कोसेक ए साथ में ले आऊँ, कैसे लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1। ठीक है, क्या करा, कॉट ए और कोसेक ए को पास में ले आया, कॉट ए प्लस का कोसेक ए और माइनस का 1 पीछे कर दिया। ठीक है, अपॉन में इसे यूं ही पड़ा रहने दो, अभी इसे कुछ भी मत छोड़ो। ये क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब मैंने इसे करा क्यों, मैंने इसे इसीलिए किया क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, जो ऊपर दे रखी है उसमें क्या था, उसमें दे रखा था इन्होंने कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ये कोसेक स्क्वायर ए इसको लिया उधर, प्लस का, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का। ठीक है, जब कॉट स्क्वायर ए इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 है मेरे पास, ये 1 है, इस 1 का मैं यहाँ यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा देखो, ये क्या है, ऐसे उतार लो इसे, कॉट ए प्लस का
कोसेक ए माइनस का, इस 1 की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, पूरा लिखूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया? क्या लिखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। बात समझ आई? 1 की जगह पे मैंने ये यूज करी है, ठीक। नीचे जो है वैसे ही लिख लो, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है। अब क्या करूं, देखो, कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस, ये ब्रैकेट नजर आ रहा, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, कैसे होता है फिर देख लो एक बार। मैं कहाँ लिखूँ इसे, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। हमें फार्मूला पता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, पता है ना अच्छी तरह से। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज, इस फॉर्मूले का यूज करके इसे करूँगा, ठीक है। मैंने क्या करा, ये ए है, ये का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, इसकी फॉर्म में है ना। तो मैं क्या करूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। और एक बार क्या है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है। समझ में आ गया ना। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक। अब एक चीज देखो, अगर मैं पूरा ब्रैकेट हटा दूं, पूरा ब्रैकेट हटा दूं, तो ये ब्रैकेट हटने के बाद क्या लिख रहा मुझे दिख रहा है कि ये कॉट ए प्लस का कोसेक ए, यहाँ ये क्या है, ये कोसेक ए प्लस का कॉट ए। तो देखो फॉर्म तो वही है, दोनों प्लस के हैं, इधर कॉट ए प्लस का कोसेक ए लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर ये मैं कॉमन ले लूं, या चलो लिख ही देता हूँ एक बार, मैं लिख रहा हूँ कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और इसको लिख देता हूँ कैसे, इसको भी ऐसे लिख लूँ इसी फॉर्म में, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। और इसे भी, इसे रहने दो ऐसे ही, ये क्या है, कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है। तो अब एक चीज देखो तुम कि ये तो यूं ही लिख लो, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन ले लूँ मैं, क्या लिख लूँ, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, कॉमन लिया तो बचा क्या, देखो कॉस, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, 1 टाइम्स माइनस का, ये क्या है, माइनस का लगा दिया, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या, ये बचा तुम्हारे पास कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है ना। पर इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, बचा 1 माइनस, इस ब्रैकेट से ये कैंसिल, बचा क्या, कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है। अपॉन में कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक। अब एक काम करें हम, देखो मेरे पास क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए, अगर इस ब्रैकेट को खत्म कर दूं तो क्या बचेगा, देखते हैं। ये लिख रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ये ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस से ये ब्रैकेट ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये क्या होगा, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, ठीक है। दिखी, दिखा ना दिखा। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इस ब्रैकेट को मैं ऐसे बदल लूँ, तो देखो यहाँ पे भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, कॉट ए यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, कोसेक ए माइनस का यहाँ पे माइनस है। तो मैं एक काम करता हूँ इसे, अब इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिखता हूँ, ये लिखा रहने दो, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। इसको मैं लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, कॉट ए प्लस का है ना, नीचे ही प्लस का ही है, प्लस 1 यही प्लस का है, माइनस का कोसेक, कोसेक ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है। इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ठीक। बचा क्या, बचा मुझ पे
कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। तो यही तो लाना था मुझे, मैं इसको इधर ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्या लिखा है मैंने, कोसेक ए प्लस का कॉट ए, हो गया एल एच एस इजिकल टू आर एच एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।